हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी, हमने स्टार्ट कर रखी है भाई अपनी जो MSME है उसके ऊपर हमारी क्या है वीडियो स्टार्ट है। और इसमें हम आज करेंगे जो हमारी पेंडिंग जो क्या है कंटेंट बचा हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो MSME की स्टार्टिंग है हमारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है भाई, तो अब हम देखेंगे कि इनकी समस्याएं क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें समस्या बात करते हैं कच्चे माल की समस्या, कि भाई इन उद्योग धंधों को कच्चा माल उचित मात्रा में नहीं मिल पाता, जो मिल पाता है उसकी किस्म घटिया मूल्य की होती है और मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है भाई, जो किस्म है वो तो घटिया होती है और मूल्य क्या है, अधिक होता है। इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है तथा जो तैयार माल है वो कैसा होता है भाई, लो क्वालिटी का माल है वो तैयार हो पाता है। दूसरा है ऊर्जा की कमी। भाई बिजली की कमी के कारण लघु उद्योगों को ऊर्जा की नियमित पूर्ति नहीं हो पाती और लघु उद्योगों के पास ऊर्जा का कोई अन्य साधन भी नहीं होता। तो ऊर्जा की कमी के कारण उद्योगों में जो उत्पादन है वो क्या हो जाता है भाई, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद बात आती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। भारत में उन उद्योगों को ऋण उचित मात्रा में नहीं मिल पाता क्योंकि निर्धनता के कारण ये ऋण की क्या है जमानत नहीं दे सकते। इन व्यापारिक बैंकों और औद्योगिक सहकारी समितियों में बहुत पूंजी क्या है कम उधार मिलती है, क्योंकि भाई लघु स्मॉल उद्योग है, लेकिन कोई भी बैंक है वो फाइनेंसर है वो उन्हीं को ज़्यादा मतलब पेमेंट देता है जिसके पास क्या है पैसा। ये देखो सीधी मतलब एक अजीब सी बात है भाई कि लोन भी उन्हीं को मिलता है जो ज़्यादा पैसे वाले हैं। ठीक है, गरीबों को कोई लोन नहीं देता। ठीक है, तो वित्त की समस्या होती है। उत्पादन के पुराने तरीके, जो इन उद्योगों में क्या है अधिकतर के पुराने तरीके हैं, जैसे कि तेल निकालने का जैसे पुराने औजार हैं, जैसे तेल निकालने का गानिया, कपड़ा बुनने के लिए हथकरघे का प्रयोग करना। इसके फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा में कमी होती है और घटिया किस्म की वस्तुएं क्या है तैयार हो पाती हैं भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिक्री और विपणन संबंधी कठिनाइयाँ। जो मार्केटिंग है उसमें क्या है भाई, इनको कठिनाई आती है। इन उद्योगों को अपना माल उचित मूल्य तथा मात्रा बेचने के लिए काफ़ी कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है। और बिक्री संबंधी कुछ कठिनाइयाँ इस प्रकार, जैसे इन उद्योगों द्वारा वस्तुओं की लागत क्या है अधिक होने के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। भाई लागत ज़्यादा होगी तो कीमतें ऑटोमेटिक क्या है भाई बढ़ जाएंगी। इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बाहरी दिखावट अच्छी नहीं होती, पैकेजिंग वगैरह अच्छी नहीं कर पाते, तो इसलिए क्या है अट्रैक्शन नहीं मिल पाता। जनता की रुचि में परिवर्तन हो जाता है, जैसे जैसे मिट्टी के बर्तनों के स्थान पर अब क्या है भाई एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन लेते जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो जो उनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग भी ये वस्तुएं क्या है पुरानी है, तो इससे इनका मूल्य प्रॉपरली इनको नहीं मिल पाता। तो ये बहुत सारी कठिनाइयाँ क्या है इनको देखनी पड़ती हैं। फिर है उत्पादन की ऊंची लागत। वही है कि भाई रॉ मटेरियल मिल नहीं पाता, मिलता है वो महंगा होता है। इसके कारण क्या है जो फिक्स कॉस्ट है या जो वेरिएबल कॉस्ट है वो महंगी होती है और उसके कारण क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं भाई बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। तो इन उद्योगों की एक मुख्य समस्या यह भी है कि बड़े उद्योग हैं उनके साथ इनको क्या करना पड़ता है भाई, कंपटीशन करना पड़ता है। और कंपटीशन बड़े उद्योगों द्वारा क्या है, क्योंकि हाई क्वांटिटी में भाई सीधी सी बात है कोई भी वस्तु है जब एक लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन होगा, मतलब यहाँ पे तो 1 लाख क्वांटिटीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे हम 1000 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसमें क्या है हमें ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कंपटीशन करना पड़ता है लार्ज इंडस्ट्रीज़ के साथ। फिर है कलात्मक वस्तुओं की कम मांग। हरियाणा के कुटीर उद्योग धंधों में क्या है अभी भी कलात्मक या विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। इन वस्तुओं की मांग क्या है भाई कम होती है। ठीक है, इसलिए उत्पादन हम अधिक नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद बात कर लेते हैं योग्य उद्यमियों की कमी। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इनकी भाई कमी होती है। इन उद्योगों को चलाने के लिए योग्य उद्यमियों की कमी है और इनमें काम करने वाले कारीगर अधिकतर क्या है शिक्षित हैं, अज्ञानी और रूढ़िवादी होते हैं। शिक्षा की कमी के कारण उन्हें नए औजार नई उत्पादन विधि की जानकारी प्राप्त नहीं। तो भाई इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हमारा मानवीकरण का अभाव, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब क्या है भाई, इन उद्योगों के तैयार माल की कोई निश्चित क्या है मानवीकरण नहीं होता, स्टैंडर्ड नहीं होता और स्टैंडर्ड ना होने के कारण क्या है इनके माल को अच्छे पैसे नहीं मिल पाते। उसके बाद है भाई औद्योगिक रुग्णता, मतलब कि इंडस्ट्रियल सिकनेस। हरियाणा में बहुत से सूक्ष्म लघु उपकरण क्या है भाई सिकनेस कंडीशन में है, इन उपकरणों को काफ़ी हानि उठानी पड़ रही है भाई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है भाई इम्प्रूवमेंट के सजेशंस क्या क्या।
मतलब हम कौन कौन से सुधार कर सकते हैं कि भाई इनकी कंडीशंस को अच्छा किया जा सके। तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो लघु और कुटीर उद्योगों को अपनी सहकारी समितियां बना लेनी चाहिए और ये समितियां अपने सदस्यों को सस्ते मूल्य पर क्या है भाई कच्चा माल प्रोवाइड करवाएंगी, अच्छे औजार प्रोवाइड करवाएंगी, अच्छी मशीनरी देंगी, जिससे और कम ब्याज पर इनको क्या है रुपया उधार दे सकती है। तो इससे क्या होगा, इनका डेवलपमेंट होगा। दूसरा पॉइंट है कच्चे माल की पूर्ति, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। लघु उद्योगों को कच्चे माल की निरंतर पूर्ति मिलती अगर रहेगी तो भाई अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे और इन उद्योगों को विदेशों से आवश्यक कच्चा माल मंगवाने के लिए भी आयात कर में छूट देनी चाहिए और लघु उद्योगों को दुर्लभ कच्चा माल राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उसके बाद है मार्केटिंग फैसिलिटीज। इस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है भाई इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का क्या है बिक्री उचित, मतलब बिक्री है उचित मूल्य मिले, अधिक मात्रा में की जाए। तो इसके लिए राज्य स्तरीय विपणन संस्था, स्टेट मार्केटिंग एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे वो क्या है इनकी वस्तुओं की मार्केटिंग करे। ठीक है भाई, इनको अच्छा और क्या है यह संस्था विभिन्न लघु इकाइयों से वस्तुएं तैयार करवाकर उन्हें अपने ट्रेडमार्क पर बेचे। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज में क्या होगा, लघु उद्योगों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्जों के लिए जमानत तथा गारंटी की जरूरत पड़ती है। तो इनके अभाव के कारण बहुत कम उद्योगों को कर्जे, मतलब बात वही कि फाइनेंशियल इनको सर्विस नहीं मिल पाती। तो इनको बहुत सारे जो बैंक्स वगैरह हैं उनकी स्थापना की जानी चाहिए और इनको क्या भाई जो बिना मतलब उसके कंडीशन के क्या मतलब बिना गारंटी के क्या है लोन प्रोवाइड हो सके, इनको फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके। उसके बाद है उत्पादन विधि में सुधार। इन उद्योगों में नई उत्पादन विधि तथा नए औजारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नए औजार किस्तों पर बेचे जाएं, भाई जो मशीनरी है वो इंस्टॉलमेंट पे इनको प्रोवाइड करी जाए और देशी उत्पादन विधि में सुधार करने के लिए अनुसंधान किए जाएं। ठीक है भाई, और हरियाणा सरकार द्वारा लघु उद्योगों की तकनीक मार्गदर्शन किया जाना चाहिए, मतलब नए नए इनोवेशन किए जाएं भाई कि कैसे हम इसको क्या है प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, नई मशीनरी का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। इन उद्योगों को नई उत्पादन विधियों की शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खुलने चाहिए। भाई प्रशिक्षण केंद्र तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाए भाई कि हम अपने प्रोडक्शन को किस तरह बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी ये MSME सेंटर्स हैं इनमें क्या है प्रशिक्षण इनके द्वारा दिया जाना इनको चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन की। ठीक है, भारत में इन कुटीर तथा लघु उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। इन उद्योगों को बड़े उद्योगों के पूरक के रूप में चलाया जाना चाहिए और इसके लिए साझा उत्पादन कार्यक्रम मतलब कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ उत्पाद लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर देने चाहिए। मतलब भाई मिलजुल कर जो बड़े उद्योग हैं और जो लघु उद्योग है उनको मिलजुल कर क्या है प्रोडक्शन करना चाहिए। और इसके बाद भाई सरकारी सहायता, गवर्नमेंट हेल्प। इन उद्योगों को सरकारी सहायता भी अवश्य मिलनी चाहिए, सरकार द्वारा ही इनकी समस्याओं को हल किया जा सकता है। पंचवर्षीय योजनाओं में भी इन्हें महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। हालांकि पंचवर्षीय योजनाएं अब नहीं चल रही हैं और इनके प्रशिक्षण और अनुसंधान की व्यवस्था में सरकार का बहुत अधिक महत्व हो सकता है। इन पर क्या है कर भी कम लगने चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है भाई क्वालिटी कंट्रोल। इन उद्योगों द्वारा जो उत्पादित वस्तुओं की क्वालिटी का स्तर भी क्या है निश्चित किया जाना चाहिए कि इनकी क्वालिटी को हम कैसे बढ़ाएं। लघु उद्योगों को क्या है भाई क्वालिटी प्रमाण पत्र देने चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, जिससे उसको सामान बेचने में क्या है सहायता मिले। फिर है भाई पब्लिसिटी और एग्जीबिशन। जो प्रदर्शनियां हैं और पब्लिसिटी है इन उद्योगों से बने सामान को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक है कि विज्ञापन, नुमाइशों, प्रदर्शनियों द्वारा इन अधिक से अधिक मात्रा में प्रचार न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी किया जाना चाहिए। जैसे कि हमारे क्या है भाई जो आपने देखा है हरियाणा में सूरज कुंड का मेला लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे इनको स्टॉल वगैरह लगाने के लिए, प्रदर्शनियां करने के लिए इनको सहायता मिलनी चाहिए। इसके बाद है भाई सरकारी दुकानें। इन उद्योगों को चलाने वालों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वे सामान को बेचने के लिए बढ़िया दुकानें बना सके और किराए पर ले सकें। अतः आवश्यकता इस बात की कि सरकार स्वयं अपनी दुकानें खोलकर और इनकी सामान की जो बिक्री की जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। अनुसंधान की बात वही भाई रिसर्च करना चाहिए ताकि क्या है नई नई टेक्निक्स आए और ये प्रोडक्शन को कैसे अपना बढ़ा सके। इसके बाद है प्रबंधन संबंधी सलाह। लघु उद्योगों की सफलता के लिए प्रबंध सलाह बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है, प्रबंधन की, मैनेजमेंट की, कि भाई हम कैसे कैसे फाइनेंस की अपना प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, कैसे हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है किसी भी उद्योग के विकास के लिए। तो सरकार को प्रबंधन सलाहकार समितियों का गठन करना चाहिए जिससे समितियां लघु उद्योगों का मार्गदर्शन कर सके। इसके बाद है भाई मॉडर्नाइजेशन। हरियाणा सरकार की उत्पत्ति के समय ही लघु उद्योग कई बार उच्च कोटि का सामान जैसे कि वैज्ञानिक उपकरण, मोटर के पुर्जे, ठीक है, बिजली का सामान, मशीनरी, औजार, फाउंड्री का सामान, औजरी आदि बना रहे हैं। इन कारखानों के आधुनिकीकरण की बहुत ही
आवश्यकता है, जिससे इसकी क्या है भाई क्वालिटीज़ इसमें प्रोडक्शन की बढ़ सके। अगला जो पॉइंट रहेगा भाई वो रहेगा हमारा सरकार तथा सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम, मतलब गवर्नमेंट एंड एमएसएमई। हरियाणा भारत में क्या है भाई सुविकसित राज्यों में से एक है। इस राज्य में विभिन्न कारणों से औद्योगिक विकास की अच्छी क्षमता रखता है, जैसे कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से नज़दीकी अच्छी क्वालिटी की अधोसंरचना, अनुकूल सरकारी नीतियाँ, प्रशिक्षित कुशल योग्य मानवीय संसाधन, प्रभावी प्रशासन ढांचा है और अनुकूल कानूनी व्यवस्था। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेक इन हरियाणा कार्यक्रम शुरू किया है। हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के विकास के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। तो भाई आपको पता ही है हरियाणा क्या है, एक डेवलपमेंट हमारे क्या है स्टेट्स में है पूरे भारत में। तो इसमें क्या है बहुत सारी क्या है गवर्नमेंट हरियाणा सरकार ने भी एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। तो जैसे कि पहला है प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन। इसका मतलब क्या है भाई, उद्योग विभाग के निदेशक हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ने प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के लिए ई प्रशासन व्यवस्था, ई गवर्नेंस सिस्टम को क्या है स्थापित किया है। सभी सरकारी सूचनाओं के समय पर आदान प्रदान करने के लिए प्रशासनिक औपचारिकताओं में समय की बचत के लिए एक सरकारी पोर्टल विकसित किया गया है। HSIIDC की तकनीक से नए उपक्रमियों को कागजी कार्रवाई करने व प्रपत्रों को भरने में सहायता करता है, उन्हें आवश्यक जानकारी सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराता है। सूचना व संचार टेक्नोलॉजी के अपनाए जाने से प्रपत्रों को भरने में कम समय व कम लागत पड़ती तथा इनकी कार्यकुशलता और पारदर्शिता में वृद्धि होती है। प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए सरकार ने कुछ प्रपत्रों में सेल्फ सर्टिफिकेशन की अनुमति भी दे दी है। हरियाणा सरकार के उद्योगों व वाणिज्य विभाग में ई बीज पोर्टल विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार व्यवसायिक इकाई को आवश्यक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवा सकती है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने ज़्यादातर क्या कर दिया भाई, डिजिटलाइजेशन कर दिया है, जिससे क्या है इनको अपना काम करने में क्या भाई सहूलियत मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लस्टर डेवलपमेंट की। भाई समूह विकास क्या है? तो भाई देखिए जो इसमें अगला पॉइंट है वो हमारा है समूह विकास। सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने औद्योगिक अधोसंरचना सुधार योजना के अंतर्गत समूह विकास अवधारणा को अपनाया है। ये समूह स्थानीय औद्योगिक इकाइयों एवं सहायक इकाइयों के विकास को बढ़ावा देंगे। ठीक है भाई, क्लस्टर डेवलपमेंट का मतलब है समूह, एक समूह में विकास करना। सरकार इन औद्योगिक समूह के सभी तरह की आवश्यकताएं साझी सुविधाएं क्या है उपलब्ध कराएगी, जैसे कि उत्पादों का विकास कैसे किया जाए, प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता संबंधी जो परीक्षण है वो किए जाए, एक्सपेरिमेंट अनुसंधान किए जाए, विकास सुविधाएं, तकनीकी सलाह, गुणवत्ता संबंधी प्रमाणीकरण सुविधा आदि। हरियाणा में बहुत से क्या है औद्योगिक समूह विकसित किए, जैसे कि साहा व राई में क्या है भाई फूड पार्क। ठीक है, बादरगढ़ में जूता पार्क, बड़ी में टेक्सटाइल पार्क, करनाल में कृषि संयंत्र पार्क, कुंडली में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, पंचकुला वेराई में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क IT पार्क, पानीपत में हैंडलूम उद्योग, अम्बाड़ा में वैज्ञानिक उपकरण उद्योग, जगाधरी में धातु उद्योग, सोनीपत में फार्मास्यूटिकल उद्योग, राई में पब्लिशिंग इंडस्ट्री, फरीदाबाद में लघु इंजीनियरिंग उत्पाद, पानीपत में पेट्रोकेमिकल उत्पाद उद्योग, रोजकामियों में संगमरमर पत्थर के काटने, पॉलिश करने व अंतिम रूप देने वाले संबंधी उद्योग, गुड़गांव में मोटर वाहनों व कलपुर्जे संबंधी उद्योग विकसित किए गए हैं। ठीक है भाई, सरकार इन जो औद्योगिक समूह में सामूहिक रूप से क्या है आधारभूत सुविधाएं क्या है उपलब्ध करवाती, जैसे कि ब्रांड संवर्धन है, गुणवत्ता परीक्षण है, उत्पाद प्रमाणीकरण है, विपणन की सेवाएं हैं, अनुसंधान की सेवाएं हैं। तो ये मतलब एक समूह को लेके क्या है डेवलपमेंट करना। ठीक है भाई, थर्ड पॉइंट है MSME, सेटिंग अप द MSME टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर। भाई टूल रूम सेटअप की प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय ने औद्योगिक मॉडल टाउनशिप रोहतक, औद्योगिक विकास केंद्र साहा, अम्बाड़ा में 2 संयंत्र और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी है। तो भाई ये नोटेड करने की बातें हैं। एक तो कहाँ होगा भाई जो औद्योगिक मॉडल टाउनशिप रोहतक, और दूसरा हमारा क्या है साहा अम्बाड़ा में। ठीक है भाई, 2 ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इन संयंत्र कक्षों को डिजाइन क्लिनिक भी कहते हैं। ठीक है भाई, भारत सरकार ने ऐसे क्या है 10 केंद्रों की स्थापना की है। इनमें से 2 क्या है भाई हरियाणा में स्थापित किए गए हैं। हरियाणा सरकार व HSIIDC इनकी स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध करवाते हैं। ये संयंत्र कक्ष प्रशिक्षण केंद्र सूक्ष्म लघु मध्यम औद्योगिक उपक्रमों के विकास के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। इससे क्या होगा भाई उपक्रमों को डिजाइन, टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण, सलाहकारी सेवाएं आदि क्या है प्रदान की जाएंगी। ठीक है भाई, फोर्थ पॉइंट है हमारा प्लांट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के विकास के लिए औद्योगिकरण की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही
जरूरी है ताकि उनको भाई बहुत सी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सभी मिल सकें, जैसे कि सड़कें हैं, ठीक है, बैंकिंग सुविधाएं हैं, वेयर हाउस की सुविधाएं हैं, ये सभी सुविधाएं क्या है गवर्नमेंट एक जगह प्रोवाइड करवा सके। तो ऐसे करके आपने देखा होगा फूड पार्क खोले जा रहे हैं, अलग अलग टाउनशिप खोली जाई हैं, जो औद्योगिक पार्क खोले जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट क्या है बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है ताकि बहुत सारे उद्योग हमारे हरियाणा में आए। अगर जैसे हम बात करें इसमें लॉजिस्टिक्स हब्स खोले जा रहे हैं, तो ये पॉइंट सारा यही है कि प्लांट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है भैया, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है अनुकूल सरकारी नीतियां। भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या है। हरियाणा सरकार ने 1991 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के अनुरूप औद्योगिक नीति 1992 में घोषित की, और इसके बाद 1997, 99, 5, 2001 में क्या है और बहुत सारी औद्योगिक नीतियां बनाई, और इनके अंतर्गत उद्योगों से संबंधित प्रावधानों को और भी अधिक उदार बनाया। इन उदार औद्योगिक नीतियों में परिणाम स्वरूप हरियाणा में बड़ी औद्योगिक इकाइयों का बहुत ही विकास हुआ है, और इन बड़ी औद्योगिक इकाइयों को संबंधित कलपुर्जे सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए बहुत सी जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो विकसित हुई हैं। जैसे गुड़गांव, मानेसर, बावल क्षेत्र में मारुति सुजुकी, होंडा मोटर्स, हीरो होंडा, एस्कॉर्ट्स के आने से इन क्षेत्रों में क्या है भाई बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। ठीक है भाई। इसके बाद पॉइंट है 6th पॉइंट, इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना, सेटिंग अप द इंक्यूबेशन सेंटर्स। इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होते हैं भाई देखिए, हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम स्तरीय उपक्रमों के विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्र में प्रवेश लेने के इच्छुक नए उद्यमियों की सहायता के लिए इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र नए उद्यमियों को तकनीकी सेवाएं, सलाहकारी सेवाएं प्रदान करते हैं, और सरकार इन केंद्रों में तकनीकी प्रबंधकीय विशेष नियुक्ति करती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों उच्च तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल का अभाव हो सकता है, इस कारण वे औद्योगिक इकाई स्थापित करने में हिचकिचाते हैं। ये इंक्यूबेशन सेंटर एमएसएमई क्षेत्र में नए उद्यमियों को सेवाएं प्रदान करने, विकास को बढ़ावा देते हैं। वही सीधी सी बात है, इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब क्या है कि जो नए नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं, उनको क्या है भाई नॉलेज दी जाती है इनके बारे में। ठीक है, इनको बोलते हैं हम इंक्यूबेशन सेंटर। इसके बाद भाई अगला पॉइंट है हमारा वित्तीय सहायता। लघु और कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। इन उद्योगों को उदार वित्तीय सहायता मुख्यतः निम्नलिखित संस्थानों द्वारा दी जाती है, जैसे कि सहकारी वाणिज्यिक बैंक, राज्य वित्त निगम, हरियाणा जो HSIIDC है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। तो इन सभी बैंकों से क्या है भाई, इन बैंकों को कम ब्याज दर पर क्या है वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है भाई। इसके बाद पॉइंट जैसे इधर दे रखे हैं कि अनुसूचित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नई सूक्ष्म और लघु औद्योगिक हरियाणा स्वर्दी अधिनियम 2003, हरियाणा वस्तु सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत कॉमर्शियल उत्पादन होने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि में दिए गए टैक्स के 50% तक की राशि को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। भैया मतलब ऐसे क्षेत्र में अगर आप खोलना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा जो पिछड़ा क्षेत्र है, तो आपको जो लोन मिलेगा उसमें आपको 50% तक की राशि का क्या है ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ठीक है। हरियाणा राज्य में कार्यरत सूक्ष्म लघु उद्योग कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए भी प्रति कर्मचारी 20,000 का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। उसके बाद है भाई मार्केटिंग फैसिलिटीज। इन उद्योगों द्वारा बनी वस्तुओं की बिक्री के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं, जैसे कुटीर उद्योग भंडारण की स्थापना की गई है। देश के विभिन्न भागों से इन उद्योगों द्वारा सामान बेचने के लिए एम्पोरियम दुकानें खोली गई हैं। विदेशों में इन वस्तुओं की बिक्री के लिए विज्ञापन, नुमाइशों, मेलवादी का प्रचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भी इन वस्तुओं के तैयार माल की बिक्री का प्रबंधन करता है। इस निगम को सरकार इन बनी वस्तुओं खरीदने का ऑर्डर देती है। इन उद्योगों के बने सामान की मांग लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, जापान, पश्चिमी यूरोप में बढ़ रही है। ठीक है, जो हैंडमेड वस्तुएं हैं। और खादी ग्राम उद्योग भंडारों में कुटीर तथा लघु उद्योगों में तैयार सामान की सारे देश में बिक्री की जाती है। जैसे कि जो हमारे आपने देखा होगा कई जगह एफएड के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे भी इन वस्तुओं को बेचा जाता है। ठीक है। और आगे बात आती है हमारी हथकरघा व हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, हैंडलूम्स और हैंडक्राफ्ट को। हरियाणा सरकार ने राज्य में हथकरघा हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बनाई है। इसके अंतर्गत उच्च कोटि के शिल्पकारों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार क्या है दिए जाते हैं। हस्तशिल्प को कल्याण के लिए सरकार ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना भी खोली गई। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका भाई हस्तशिल्पों के लिए, तो सीधी सी बात है शिल्पी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद भाई इस बीमा योजना दी जाने वाले प्रीमियम के व्यय का वहन भी केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा बराबर मात्रा में किया जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद है एक्सपोर्ट
इंसेंटिव्स। इन उद्योगों द्वारा तैयार माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है, विशेष रूप से क्या है, प्रयत्नशील है। और राजकीय व्यापार निगम जो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, लघु उद्योगों को निर्यात व्यापार के संबंध में क्या है, सलाह देता है तथा इनकी आर्थिक सहायता भी इनको प्रोवाइड करवाता है। हरियाणा राज्य लघु उद्योग व निर्यात निगम हरियाणा की लघु औद्योगिक इकाई को निर्यात सहायता प्रदान करता है। इसके बाद है भाई बिजली शुल्क के भुगतान में मुक्ति। हरियाणा के पिछड़े क्षेत्रों में यदि स्थापित नई सूक्ष्म लघु उद्योग इकाई बिजली के कनेक्शन मिलने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए बिजली शुल्क के भुगतान में मुक्ति दी जाती है। बताओ भाई, भैया अगर आप पिछड़े क्षेत्रों में अगर कोई स्थापित करते हैं इस तरह की आप लघु औद्योगिक इकाइयाँ, तो भाई आपको क्या है, बिजली मुक्ति मिल जाती है। जो बिजली का बिल आएगा वो आपका बिल्कुल जीरो आएगा। ठीक है। इसके बाद है भाई हरित व स्वच्छ टेक्नोलॉजी विकास के लिए प्रोत्साहन। सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रमों में हरित स्वच्छ टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा चलित संयंत्र, भैया आप अगर सौर ऊर्जा चलित संयंत्र चलाते हैं तो उसमें आपके टैक्स दर में कमी दी जाएगी। ठीक है। इस तरह ऊर्जा के अन्य जो पुनःचक्रीय अक्षय संसाधन है, जैसे कि वायु ऊर्जा से चलित संयंत्र है, पवन चक्की है आदि पर क्या है, मूल्य संवर्धी कर की दर को कम कर दिया गया है। सघन प्राकृतिक गैस जो कॉम्पैक्ट CNG है हमारी, पर मूल्य संवर्धी कर को क्या कर दिया गया है भाई, कम कर दिया गया है। कोई भी ईंधन जो ठोस व्यर्थ पदार्थों के प्रसंस्करण से बनाया जाएगा उस पर मूल्य संवर्धी समाप्त कर दिया गया है। जल संसाधनों के कुशल प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यर्थ जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया गया है। वातावरण की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों द्वारा कार्बन विसर्जन को कम करने का प्रयास किए जाएंगे। ठीक है भाई, प्रोत्साहन कर रही है गवर्नमेंट की भाई ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी को हम अपनाएं। उसके बाद है भाई मार्जिन मनी असिस्टेंट। इसका मतलब क्या है भाई कि हरियाणा सरकार है जो राज्य में सूक्ष्म उपक्रम स्थापित करने के लिए उपक्रमियों को मार्जिन मुद्रा सब्सिडी प्रदान करती है। इस सब्सिडी से क्या है, हरियाणा खाद्य और ग्रामीण उद्योग बोर्ड के माध्यम से वितरित की जाती है। और जो योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के उपक्रमों को 25% अनुदान, 25% मतलब भाई सब्सिडी दी जाती है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग इन सभी को क्या है भाई 35% दी जाती है। ठीक है। यह सब्सिडी इसी परियोजनाओं पर दी जाती है जिसकी अधिकतम लागत क्या है भाई 50 लाख तक है। इसके बाद है भाई फ्लैट फैक्ट्रियों की व्यवस्था। विकसित औद्योगिक बस्तियों के औद्योगिक भूमि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म रूप से स्तरीय औद्योगिक इकाइयों के संवर्धन के लिए फ्लैट फैक्ट्री व्यवस्था चलाई जाएगी। कुछ ऐसे उद्योग जो कम जगह में स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे कि सिलाई वस्त्र बनाने, सॉफ्टवेयर विकसित करना, कॉल सेंटर, प्रिंटिंग इकाइयाँ, फैशन डिजाइनिंग केंद्र, ये जितने भी औद्योगिक इकाइयाँ फ्लैटों में स्थापित की जा सकती हैं। इन सूक्ष्म लघु इकाई स्थापित उपकरण सुविकसित औद्योगिक भूमि पर उपकरण स्थापित करने का अवसर मिलेगा। ये फ्लैट उन्हें औद्योगिक प्लांट की तुलना में कम कीमत पर मिल सकेंगे और उनसे औद्योगिक भूमि के क्या सर्वोत्तम उपयोग भी हो पाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि उतनी ही भूमि पर अधिक औद्योगिक उपक्रम स्थापित की जा सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई एक जैसे एक फ्लैट टाइप, जैसे मतलब एक बिल्डिंग बना दी और उसमें बहुत सारे क्या बना दिए, फ्लैट्स वगैरह बना दी। ठीक है। तो उसमें एक वजह से भाई सिलाई सेंटर खोल दिया, IT सेंटर हो गए, कॉल सेंटर हो गए, ऐसे ऐसे करके मतलब थोड़ी जगह पे बहुत सारे क्या है छोटे छोटे उद्योग स्थापित हो जाएंगे। ठीक है भाई। इसके बाद क्या है SEZ, इसका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसका हम चैप्टर भी पढ़ेंगे। इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने क्या है औद्योगिक बस्तियां और विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए। मतलब एक क्षेत्र स्थापित कर देना जिसके अंदर फैक्ट्रीज लगेंगी। इन बस्तियों और क्षेत्रों में सरकार जमीन लेकर उसका विकास करती है और कारखानों के लिए इमारतें बनाती है, पानी, बिजली, गैस, रेल सुविधा, सुरक्षा की प्रबंधन करती है। इसके बाद इन इमारतों को कारखानों को बेच देती है और उन्हें किराए पर देती है। हरियाणा अब 22 SEZ स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इनमें से 8 SEZ 31 मार्च 25 तक क्या है कार्यशील हो चुके थे। इसके बाद बात करते हैं भाई डिफरेंशियल टैक्सेशन। सरकार ने बड़े पैमाने के उद्योगों पर कई कर लगाए हैं। इसके विपरीत लघु और कुटीर उद्योगों पर क्या है भाई करों में क्या दी गई है, छूट दी गई है, उन पर वो कर नहीं लगाए गए हैं। और इसका परिणाम ये है कि छोटे इनमें क्या है भाई छोटे जो पैमाने के उद्योग लगाने की भावना जागृत होती है और इससे क्या है भाई कॉस्ट कम आती है और सस्ते प्राइस पे उनका सामान क्या है बिक जाता है। उसके बाद है भाई डायरेक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। लघु तथा ग्राम उद्योग की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला औद्योगिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसका कार्य है जिले में उपलब्ध कच्चे माल तथा अन्य साधनों के आर्थिक अन्वेषण करना, मशीनों की सप्लाई करना, कच्चे माल की व्यवस्था करना, उधार देने की व्यवस्था करना, बिक्री की व्यवस्था करना, क्वालिटी नियंत्रण करना, अनुसंधान की व्यवस्था करना। ये सब इसके अंदर क्या है इसके इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है भाई। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा सूक्ष्म लघु व मध्यम आकार के उपक्रमों की संख्या की गणना। सरकार ने क्या किया है भाई सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के विभिन्न वर्गों की परिभाषा में परिवर्तन कर दिया है।
क्योंकि इस कारण इनकी संख्या संबंधी आंकड़ों की गणना दोबारा करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि वर्तमान आंकड़े पुरानी परिभाषा के आधार पर हैं और इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने एमएसएमई संबंधी क्या है नीतियां बनाई है। ठीक है, अतः नई परिभाषा के आधार पर सूक्ष्म लघु मध्यम आकार के उपक्रमों की संख्या गणना करना बहुत अनिवार्य हो गया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में कार्यरत एमएसएमई की संख्या गणना करने के लिए विशेष योजना चलाई है, क्योंकि भाई पहले एमएसएमई का अलग था कि भाई 2-2.5 करोड़ तक है तो आप माइक्रो में हैं, ठीक है, मीडियम में है या लार्ज में है। लेकिन अभी क्या है 2025 में इसकी क्या है भाई डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, और डेफिनेशन चेंज होने के कारण क्या है भाई इनकी गणना करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, काफ़ी लंबा चैप्टर था। ठीक है, तो 3 क्लास में हम इसको कवर करेंगे। पीडीएफ है, 3rd क्लास जैसी आएगी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।